Many buyers get confused between the different types of stabilizers. So let's break it down. जो सबसे पहला टाइप है वो ये है एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, दूसरा आता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, तीसरा आता है लीनियर वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये तीन टाइप के वोल्टेज स्टेबलाइजर्स आते हैं इंडस्ट्रीज में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा लगाएं आपको आइडिया नहीं है। मैं आपकी हेल्प करता हूं कि आपको इसमें कौन सा लगाना चाहिए। अब जैसे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, अब आपका नॉर्मल लोड है, एसी का लोड है, फैन, एसी फैन वगैरह, चाहे ऑफिस हो या घर हो, सिर्फ आपका मिनिमल लोड है कि आपका उस पर 2-3 एसी चल रहे हैं या एक आधी पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, आपको उसमें बचत भी करा के देगा वो, और आपको वो सस्ता भी रहेगा वो। उसकी कैपेसिटी जो बनने की है वो सिर्फ 10 kVA तक की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तो आप 10 kVA तक का आप उसमें मेन लाइन स्टेबलाइजर जिसे भी कहते हैं हम, उसमें आप जा सकते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। बट सर्वो स्टेबलाइजर के मुकाबले अगर मैं उसकी काम करने का तरीका बताऊं तो सर्वो स्टेबलाइजर उससे कई गुना बेहतर है, क्योंकि सर्वो स्टेबलाइजर आपका पर सेकंड में 20 वोल्टेज ठीक करता है और वो पर सेकंड में आपका 5 से 10 वोल्टेज ठीक करता है। अब सर्वो स्टेबलाइजर के बारे में मैं आपको बताऊं, सर्वो स्टेबलाइजर 90% लोग सर्वो स्टेबलाइजर लेते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंट वो है, सबसे ज्यादा कॉस्ट सेविंग वो है, डैमेज इक्विपमेंट होने से सबसे ज्यादा वही बचाता है। और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो सर्वो स्टेबलाइजर होते हैं वो ज्यादातर 10 से 15 घंटे जहाँ पे काम चलता है वहां पे अच्छा रहता है, वहां के लिए सर्वो स्टेबलाइजर होता है कि वहां पे आपका इंडस्ट्री का वो लोड भी इतने टाइम तक वो संभालेगा और वो आपको वोल्टेज एक्यूरेट करके भी देगा वो। यही मैं बात करूं लीनियर स्टेबलाइजर की। लीनियर स्टेबलाइजर ये होता है कि जहां पे भी 24/7 का काम चल रहा हो और हैवी मशीनरी और 500 kVA से ऊपर सिर्फ लीनियर चलता है, और उसके ऊपर के अगर उतना ज्यादा लोड हो तो उसमें सिर्फ लीनियर स्टेबलाइजर ही बेस्ट है। तो मान के चलिए सर्वो स्टेबलाइजर आपका 2 kVA से लेके 500 kVA तक आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। अगर आपका इंडस्ट्रियल का काम है, आपकी मशीनरी का काम है, तो उसमें सिर्फ सर्वो स्टेबलाइजर ही लगता है। लीनियर आपका 500 kVA से ऊपर लगता है। डिमर में आप कभी मत जाइएगा 500 kVA से ऊपर, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है। आपका वो चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से चलेगा, बट फ्यूचर में आपका उसका मेंटेनेंस कॉस्ट उसका हाई हो जाता है। लीनियर इसीलिए बनाया गया है कि उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उसकी लाइफ कम से कम 30 साल होती है। सर्वो स्टेबलाइजर की लाइफ 20 साल होती है, 20 से 25 साल। बट अगर हम एवरेज माने तो 10 से 15 साल बढ़िया चलता है वो, उसके बाद फिर लोग हटा ही देते हैं उसे। तो लीनियर स्टेबलाइजर जहां तक है वो कम से कम 20 से 25 साल आराम से चलता है, 30 साल आराम से चलता है। और 500 kVA से ऊपर तक का लोड है तो उसमें सिर्फ लीनियर स्टेबलाइजर में ही जाइएगा। रोलर टाइप स्टेबलाइजर एंड लीनियर टाइप ये दोनों एक ही चीज है। दूसरा, सर्वो स्टेबलाइजर और लीनियर स्टेबलाइजर में एक ये अहम फर्क है कि उनका जो अंदर के ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिफरेंटली बिल्ट होते हैं वो, इसलिए दोनों में कॉस्टिंग में अच्छा खासा फर्क आता है। अगर आप 500 kVA से ऊपर में लीनियर में जाएंगे वो आपको महंगा पड़ेगा। सर्वो स्टेबलाइजर 1 kVA से लेके 500 kVA तक के होते हैं, वो आपको लीनियर से सस्ते पड़ेंगे। लीनियर की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 30 kVA से होती है। बनाते हम 30 kVA से भी हैं, बट कॉस्टिंग में अच्छा खासा फर्क है दोनों में। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको डिमर की जरूरत है ज्यादा या लीनियर की जरूरत है। अगर आपका 24/7 काम चल रहा है तो सिर्फ आपको लीनियर लगाना चाहिए। अब आपका 10 से 15 घंटे काम चल रहा है तो आपको डिमर लगाना चाहिए 500 kVA तक का। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आराम से स्मूथली चलेगा वो 10 से 15 साल, जिसमें आपका वो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको फर्क दिखाएगा, उसमें भी आपका कॉस्ट सेविंग करेगा वो। आपके इक्विपमेंट डैमेज होने से 100% बचाएगा, ये चीज की गारंटी है हमारी कि आप अगर हमसे सर्वो स्टेबलाइजर लेते हैं तो आपका इक्विपमेंट भी डैमेज कभी नहीं होंगे, आपका कॉस्ट सेविंग भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप सभी के लिए। ये एक बहुत अहम चीज है कि मेरे प्रोडक्ट खराब ना हो, मेरी मशीनरी खराब ना हो और मेरे पैसे भी बचे। सर्वो स्टेबलाइजर का मतलब ही इसीलिए लगाने का कि हमारी बचत हो। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप के सर्वो स्टेबलाइजर्स होते हैं। एक आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया, एक दूसरा आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, तीसरा आपका हो गया लीनियर वोल्टेज स्टेबलाइजर। तीनों में मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं।
तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा लगाना चाहिए। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन है, तो आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको मैं और डिटेल में अच्छे से समझा सकता हूँ आपकी रिक्वायरमेंट सुन के।